हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन स्निपर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सब इंजीनियर के सिलेबस की। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन टेक्निकल सिलेबस की और उसके बाद हम बात करेंगे टेक्निकल सिलेबस की। मैंने हर ब्रांच के हिसाब से अलग अलग सबके टॉपिक्स को इम्पोर्टेंस देते हुए अलग अलग वीडियोस बनाई हैं। सिविल की अलग, इलेक्ट्रिकल की अलग, मैकेनिकल की अलग। तो हर ब्रांच के लिए अलग अलग वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आप जिस भी ब्रांच से बिलोंग करते हैं उस ब्रांच का पर्टिकुलर वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि आपको कितने मार्क्स का ये पेपर होता है और कितने क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये पेपर टोटल 200 मार्क्स का होता है और इसमें 200 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से 100 होते हैं नॉन टेक्निकल से, जिसके सिलेबस के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे, और 100 क्वेश्चंस होते हैं आपकी पर्टिकुलर ब्रांच से, टेक्निकल फील्ड से बिलोंग करते हैं। ओके, इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए आपको बेसिक नॉलेज ज़्यादा होना चाहिए। ओके, बेसिकली इस पेपर में बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको बेसिक नॉलेज होना हर सब्जेक्ट का बहुत ज़रूरी होता है। ओके, सो जो लेवल है क्वेश्चंस का वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बहुत टफ नहीं होते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें बेसिकली जो डिपेंड करता है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पे ज़्यादा बेस्ड होते हैं ये क्वेश्चंस, और न्यूमेरिकल कम होते हैं। ऐसा नहीं है कि न्यूमेरिकल्स इसमें पूछे नहीं जाते, पर हाँ ये थ्योरी पे ज़्यादा बेस्ड होते हैं। ओके, न्यूमेरिकल्स बहुत ही लिमिटेड पूछे जाते हैं, वो भी पेटेंट होते हैं कुछ ऐसे जिन पे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को यदि सॉल्व करेंगे, थोड़ा एनालाइज करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि किस कैटेगरी से कहाँ से कैसा क्वेश्चन आ रहा है। ओके, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो आपको सॉल्व करना ही करना है। उसके बाद आप थोड़े क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, तो आप सब इंजीनियर में डेफिनेटली क्रैक कर लेंगे और आप सब इंजीनियर बन भी जाएंगे। ओके, सो ऑल द बेस्ट, गुड लक। चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे नॉन टेक्निकल के सिलेबस की। ओके, नॉन टेक्निकल में 7 टॉपिक्स है। ठीक है, उन 7 टॉपिक्स के अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। ऊपरी ऊपरी आपको सबका बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ओके, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, तो वो 7 टॉपिक्स मैं आपको पहले बता देती हूँ। पहला है जनरल नॉलेज, फिर आएगा जनरल इंग्लिश, उसके बाद जनरल हिंदी, जनरल मैथमेटिक्स, जनरल रीजनिंग और जनरल साइंस। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं जनरल नॉलेज से। जनरल नॉलेज में इंडियन हिस्ट्री, ये सबसे पहला टॉपिक है। इंडियन हिस्ट्री आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। एंशियंट, मॉडर्न और मिडिवल, ये तीनों ही पार्ट्स में से बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एकदम नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यदि आपको डाउट हो या कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज जो भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, सब इंजीनियर में जो पूछे गए हैं वो। ओके, उसके बाद ज्योग्राफी, कहाँ कौन सी रिवर है, लेक्स है, हाईएस्ट लोएस्ट पीक एंड ऑल दिस, ये सब क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। पॉलिटिक्स, पॉलिटी, ओके, यू कैन से इट पॉलिटी। इसके लिए आपको लक्ष्मीकांत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप ऊपरी ऊपरी लूसेंट में से भी इसे पढ़ सकते हैं। ओके, कल्चरल हेरिटेज पूछा जाता है, और कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, कल्चर पूछा जाता है इंडिया का। इकोनॉमी, ये भी बेसिक बेसिक आता है, और बैंकिंग, आर्ट्स, करंट अफेयर्स, करंट इवेंट्स, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। और आपको इसमें से इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी पढ़ने होंगे। इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में से भी बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस आते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं, तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं। कम से कम 6 मंथ जितना आपको पढ़ना होगा। ओके, करंट अफेयर्स भी आपको 6 मंथ जितने की रेंज में ही पढ़ना है, उससे पुराना आपको नहीं पढ़ना है। ओके, और स्पोर्ट्स पढ़ना है आपको। ये सारी चीज़ें आप लूसेंट में से भी पढ़ सकते हैं। ओके, यू कैन कवर दिस फ्रॉम लूसेंट। चलिए आगे बात करते हैं हम जनरल इंग्लिश की। जनरल इंग्लिश में यदि मैं बताऊं तो फिल इन द ब्लैंक्स जैसे क्वेश्चन आते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस आते हैं, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और वोकैबुलरी पूछी जाती है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि कैसे क्वेश्चन आते हैं।
जैसे कि पूछा जाता है कि आइडेंटिफाई द गिवन सेंटेंस, ओके, आइडेंटिफाई द गिवन सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस आपको दे दिया जाएगा और आपको उसको आइडेंटिफाई करके बताना है करके वो सेंटेंस कैसा है, सिंपल है, कंपाउंड है, इंट्रोगेटिव है, किस प्रकार का वो सेंटेंस है। फिलिंग द ब्लैंक्स दिए जाते हैं, सेंटेंस को कंप्लीट करना होता है आपको। किसी भी इडियम्स को दे दिया जाता है और आपको उस चीज़ को पूरा करना होता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ही इजी होता है, बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, आप इजीली इसे क्रैक कर सकते हैं। सिनोनिम और एंटोनिम आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, इतने भी हार्ड नहीं आते कि आप उसे कर नहीं पाएँ, ओके। पर एक रीड मारिएगा जनरल इंग्लिश के लिए, इंग्लिश सब्जेक्ट की, तो आपको ये चीज़ें बनने लगेगी, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे जनरल मैथमेटिक्स की। जनरल मैथमेटिक्स से भी मोस्टली 14 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, 14 से 15 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जो डिस्काउंट से, मेंसुरेशन से, मिक्सचर्स एंड एलिगेशन से, प्रॉफिट एंड लॉस से, टाइम एंड वर्क से, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस और एवरेज, ये वो मेन टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ये बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं होते, बहुत हाई लेवल के नहीं होते, बहुत ही नॉर्मल और बेसिक लेवल के क्वेश्चन होते हैं जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ओके। बहुत ही बेसिक पूछा जाता है और ये 14 से 15 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको जनरल मैथमेटिक्स में। वैसे इन 7 टॉपिक के अंदर अंदर आपको हर टॉपिक में 14 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, किसी किसी टॉपिक में 15 क्वेश्चन आते हैं और इन टोटल सब मिला के 100 मार्क्स का ये पेपर होता है, ओके। चलिए आगे बात करते हैं जनरल हिंदी की। इसमें भी वोकैबलरी, ग्रामर, व्याकरण आपको पढ़नी है, वर्णमाला इसमें ज़रूर से बहुत अच्छे से पढ़िएगा, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, पर्यायवाची, विलोम, समास, संधि, मुहावरे, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आता है, इसका भी मैं आपको एग्जांपल दूंगी कि कैसे पूछा जाता है। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि निराशा का संधि विच्छेद बताइए, ठीक है, निराशा का संधि विच्छेद बताइए, इस प्रकार की संधि पूछी जाती है। या फिर ये पूछा जाएगा आपसे कि क्षणिक का विलोम बताइए, तो पर्यायवाची, विलोम, ये सब पूछा जाता है। इसमें भी 14 से 15 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और ये बहुत ईजी होते हैं। आप ग्रामर को एक बार पढ़िए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे क्वेश्चंस आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व करिएगा, तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया लग जाएगा और आप 100% क्वालिफाई कर लेंगे, आई गारंटी, ओके। आप ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, आप बिल्कुल क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। हाँ, कभी कभी इसमें जनरल हिंदी में ये भी मतलब जनरल नॉलेज जैसी भी पूछी जाती है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, या हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है कि नहीं, ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, ठीक है। तो आप इस पर भी ध्यान दीजिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जीके भी आ जाती है, तो हिंदी से रिलेटेड थोड़ी जीके भी पढ़ लीजिएगा, ओके। चलिए आगे बात करते हैं। जनरल कंप्यूटर नॉलेज, इसमें से आपको बेसिक जो 10th लेवल में आपने पढ़ा होगा, पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड, शॉर्टकट कीज़ यूज़ करते हैं, नेटवर्क और इंटरनेट के बारे में पढ़ा होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में पढ़ा होगा, कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज़ होते हैं, कौन सा नहीं यूज़ होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा होगा, ये सारी इनपुट डिवाइसेस कौन से हैं, आउटपुट डिवाइसेस कौन से हैं, ये सारी जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं ना, ये आपको कंप्यूटर में पूछी जाती है। और ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, हमें पता होता है कि हमें इसका आंसर पता है, फिर भी हम गलत करके आते हैं। इसीलिए ध्यान से बहुत अच्छे से पढ़िएगा क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है और उसका उसी तरीके से जवाब दीजिएगा, ओके। कभी कभी ऐसा होता है कि हम 50-50 में फंस जाते हैं, तो अपने थोड़ा दिमाग लगा के अच्छे से उसे सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। 50-50 में फंसिएगा मत, क्योंकि हमें 75% जिस पे श्योरिटी हो, हमें उसी पे आंसर मार्क करना चाहिए, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे जनरल रीजनिंग एबिलिटी की। इसमें सेंटेंस एंड कंक्लूजन, अर्थमेटिकल रीजनिंग, एनालॉजी, क्लॉक एंड कैलेंडर और पजल टेस्ट, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सीरीज कंप्लीशन, लॉजिकल वेन डायग्राम्स, इन सब से क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग भी बहुत ईजी है, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, मिरर्स, इन सब से क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत ईजी होता है, वेरी 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 ईजी, ओके। आप यदि रीजनिंग बहुत अच्छे लेवल की आपने पढ़ी है तो ये तो आपके लिए कुछ भी नहीं होगा, ओके। सो आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, नॉन टेक्निकल का लास्ट टॉपिक, जनरल साइंस। जनरल साइंस में 3 कैटेगरी है, फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, ओके। आपको
6th 7th 8th 9th और 10th, 6th 7th 8th 9th और 10th, इस लेवल की 10th लेवल 10th स्टैंडर्ड के लेवल तक की आपको फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़नी है। और इसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपको इन्हीं में से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे सब इंजीनियर में। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे फिजिक्स की। इसमें पूछा जाता है द लॉज ऑफ मोशन, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। ग्रेविटेशन, वॉल्यूम, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, वेट और मास। और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन ये वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे मैंने क्वेश्चंस देखे ही देखे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे बायोलॉजी की। बायोलॉजी में डिसीजेस एंड देयर सिम्टम्स, ये आता ही आता है, एक ना एक क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड मिलेगा ही मिलेगा। ह्यूमन बॉडी एंड स्ट्रक्चर, बैक्टीरिया, वायरस एट्सेट्रा। ओके, ये वो टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। लास्ट मोमेंट पे भी आपको यदि टाइम मिले ना तो ये पढ़ के ज़रूर जाइएगा। ओके, पहले से ही रिवाइज करके जाइएगा, क्योंकि वहाँ जाके ना डिजीज़ याद आती है ना उसके सिम्टम्स याद आते हैं। ओके, आपको इसे बार बार रिवाइज करना है और अच्छे तरह से याद करना है, क्योंकि इससे आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। केमिस्ट्री की बात करेंगे तो केमिकल रिएक्शन, एसिड बेसिस एंड गैसेस, सॉल्ट्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स और केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला बहुत पूछा जाता है, तो आप इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ओके, सो ये थी हमारी नॉन टेक्निकल की पूरी सिलेबस की बात। सारा सिलेबस जो नॉन टेक्निकल का है वो मैंने इसमें कवर कर दिया है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे टेक्निकल सिलेबस की। ओके, टेक्निकल सिलेबस फॉर सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच की। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़े उससे पहले मैं एक बात कहूँगी, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। जिसे ज़रूरत हो या फिर जो सब इंजीनियर बनना चाहता है, उसकी प्रिपरेशन कर रहा है, आप उससे ज़रूर शेयर कीजिएगा ये वीडियो, ताकि उसे अच्छे से सिलेबस पता चले। और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलते रहे। चलिए बात करते हैं सिविल इंजीनियर के सिलेबस की। सबसे पहले बात करेंगे, मैंने इसमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स मुझे लगे हैं और जो भी टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट पूछे गए हैं, मैंने उन्हीं को यहाँ पे कवर किया है। पहले बात करेंगे बिल्डिंग मटेरियल्स की। बिल्डिंग मटेरियल्स के अंदर आपको जो सब टॉपिक्स पढ़ने हैं वो है सीमेंट, कंक्रीट, स्टोन एंड ब्रिक मशीनरी, एग्रीगेट्स, टिम्बर, पेंट्स, वार्निशेस एंड कलर। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आपको बिल्डिंग मटेरियल्स के अंदर पढ़ने हैं। यू शुड नो अबाउट मशीनरी मटेरियल्स एंड बाइंडिंग मटेरियल्स। ओके, यू शुड नो अबाउट बोथ ऑफ दिस इन बिल्डिंग मटेरियल्स। ये टॉपिक्स आपको इसके अंदर पढ़ने हैं। सॉइल मैकेनिक्स के अंदर जो आपको टॉपिक पढ़ने हैं, सब टॉपिक्स, वो हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, permeability and seepage analysis, shear strength and bearing capacity of soil, earth pressure, compaction of soil and stabilization, site investigation and subsoil exploration. ओके, आप जो भी मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनिए। आपने ये सारे टॉपिक्स पढ़े होंगे और इन्हीं टॉपिक्स को आपको अच्छे से रिवाइज करना है अपने सब इंजीनियर एग्ज़ाम के लिए। ओके, सो यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरी वेबसाइट पे जाके इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। ओके, मेरी वेबसाइट पे जो ब्लॉग डला है आप उसे पढ़ सकते हैं, उसमें डिटेल से सारे सिलेबस के बारे में बताया है। ओके, सो मेरी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, www.brainsnippers.com। ओके, वहाँ पे आप सब इंजीनियर सर्च करेंगे तो आपको इसका सिलेबस मिल जाएगा। ओके, चलिए आगे बात करते हैं डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स। इसके अंदर आपको टाइप्स ऑफ सेक्शंस यूज्ड, ग्रेड्स ऑफ स्टील, स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारी चीज़ें तो पढ़नी ही हैं। इसके अलावा स्ट्रक्चरल डिज़ाइन एंड ड्राफ्टिंग RCC के बारे में भी पढ़ना है। RCC में मीनिंग एंड पर्पस ऑफ रेनफोर्समेंट पढ़ना है, रेनफोर्समेंट स्टील पढ़ना है, टाइप्स ऑफ स्टील यूज फॉर रेनफोर्समेंट भी पढ़ना है, परमिसिबल स्ट्रेंथ इन कंक्रीट स्टील। ओके, एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ टी बीम, प्रिंसिपल ऑफ अर्थक्वेक इंजीनियरिंग। इतने टॉपिक्स आपको इसमें कवर करने हैं। और भी चीज़ें हैं जो आपको कवर करनी है। आप मेरी वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो आपको डिटेल में वहाँ पे टैबुलर फॉर्म में सारा सिलेबस मिल जाएगा। ओके,
तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। ओके, कौन से टॉपिक्स आप पढ़ चुके हैं और कौन से टॉपिक्स आपको और बचे हैं रिवाइज करने के लिए। चलिए आगे बात करते हैं डिज़ाइन ऑफ कॉन्क्रीट एंड मशीनरी स्ट्रक्चर्स, उसके बाद कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, आगे बात करेंगे हाइड्रोलिक मशीन्स एंड हाइड्रो पावर की। हाइड्रोलिक मशीन्स एंड हाइड्रो पावर, आप इस टॉपिक को पढ़ें, इससे पहले आपको ये 2 टॉपिक्स पढ़ने होंगे, दैट इज ओपन चैनल एंड पाइप्स। ओके, ओपन चैनल फ्लो एंड पाइप फ्लो, ये दोनों टॉपिक्स आपको हाइड्रोलिक मशीन्स पढ़ने से पहले कवर करने होंगे। उसके बाद जब आप हाइड्रोलिक मशीन्स पढ़ेंगे तब आपको उसमें फ्लूइड प्रॉपर्टीज़, हाइड्रोस्टैटिक्स, मेजरमेंट ऑफ फ्लो, बर्नौलीज थ्योरम, ये सारी चीज़ें पढ़नी हैं। ओके, उसके बाद आपको सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पंप्स एंड टर्बाइंस भी पढ़ना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। हाइड्रोलॉजी पढ़ना है, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग पढ़ना है, सर्वेइंग पढ़ना है। सर्वेइंग के अंदर आपको प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं, लीनियर मेजरमेंट, एंगुलर मेजरमेंट एंड लेवलिंग, टेकोमीट्रिक सर्वे, कर्व सेटिंग, अर्थ वर्क कैलकुलेशंस और एडवांस सर्विंग इक्विपमेंट्स के बारे में पढ़ना है। ओके, फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ना है, फिर ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग पढ़ना है। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में आपको रोड इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स के बारे में पढ़ना है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ना है, ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन ऑफ हाईवेज के बारे में पढ़ना है, मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स ऑफ रोड के बारे में पढ़ना है, और बहुत सारे टॉपिक्स हैं। ये एक सिर्फ ओवरव्यू था इस वीडियो में कि आपको इन सारी चीज़ों में से क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं, उनके क्या क्या सब टॉपिक्स हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। यदि आपको और भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और बाकी जितना भी सिलेबस है, जो भी मेन टॉपिक्स है जो कि आपको पढ़ने हैं, रिवाइज़ करने हैं, जो कि आपको पता है, बहुत अच्छे से आप उसे पढ़ चुके हैं, लेकिन बस एक रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पे विज़िट करिए, सारे टॉपिक्स को एक बार पढ़ लीजिए और एग्ज़ाम क्रैक कर लीजिए। ओके, सो ऑल द बेस्ट, गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। दिसंबर में पेपर होने वाला है और मुझे बहुत खुशी मिलेगी यदि आप अपना पेपर क्रैक कर लेंगे, बहुत अच्छे स्कोर से कट ऑफ क्लियर कर लेंगे। ओके, सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय।